ज्ञान ध्यान के भंडार हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार बारे बारे नमस्कार बारे नमस्कार स्वीकार कीजिए प्रभु स्वीकार कीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए कर्म काट लीजिए सब कर्म काट लीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान भक्ति से रिझे भगवान भक्ति से रिझे भगवान भक्ति ही भगवंत को भावे भक्ति भगवंत को भावे नाहर रिझे करम करम से नाहर रिझे पाठ पढ़न से नाहर रिझे करम करन से नाहर रिझे पाठ पढ़न से नाहर रिझे देते दान नाहर रिझे देते दान भावे बहुविध यज्ञ रचावे 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 भक्ति से भक्ति से लीजिए भगवान भक्ति भगवंत को भावे भक्ति भगवंत को भावे भक्ति से प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज वे स्वयं अपनी अनुभूति में बतलाते हैं तो भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होता है। विचारणीय विषय है बालक कैसे प्रसन्न होता है। छोटा बच्चा रो रहा है कैसे प्रसन्न होता है। हाँ कुछ दिया जाए तब है ना, तो कुछ दिया जाए वो लाऊंगा कहाँ से। तो भगवान प्रसन्न होता है भक्ति पर, भक्ति लाऊंगा कहाँ से। बच्चा प्रसन्न होता है कुछ भी दे दो, खिलौना टॉफी कुछ भी, तो लाएगा कहाँ से वो, बाजार से। तो भगवान प्रसन्न होता है भक्ति पर, तो भक्ति लाऊंगा कहाँ से, कहाँ से लाई जाएगी, कौन देगा। टॉफियाँ दुकान बाजार से मिल जाएगी, लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, बाहर से मिलने वाली नहीं। संत भक्ति दे नहीं सकते, गुरु भक्ति दे नहीं सकता, राम भक्ति नहीं दे सकता, भगवान भक्ति नहीं दे सकता, तो देगा कौन, कहां से लाई जाएगी। जब तक ये गुत्थी ना सुलझे ना। श्रुति पुराण बहु कहत उपाई, श्रुति पुराण बहु कहत उपाई, छूटन अधिक अधिक उरधाई, छूटन अधिक
श्रुति पुराण बहुत उपाय बतलाते हैं, पर ये जो गुत्थी है ना, सुलझती नहीं और उलझी जाती है। आहे अलविलई स्वामी गाल स्वरूप जी, समझन की न की मसलत करने मेरी। आया अकुलैया यार सनी मंजरी, निर्मल मुख अटपट बात है, झटपट लखे लगो। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मूर्ख सब मुझी आवेदन में अर्जी, स्वामी स्वामी लख स्वरूप जी, शाणे कहे समझी। जैखे दिनी कुंजी, सदगुर ऐन इश्क जी। तो बात ऐसी है ना, सुलझती नहीं, उलझ जाती है। जितना उनका सुलझाओ, भक्ति लाएंगे कहाँ से? अच्छा, हम विश्वास पत्र हमें कौन बनाएगा? गुरु। स्वामी बनाएगा, सेठ बनाएगा, राम बनाएगा, कौन बनाएगा? गुरु। स्वयं को बनना पड़ेगा। कैसे बने? वो बनेगा भक्ति से। भक्ति क्या होती है? जिसमें रस नहीं। विषय कितनी है? कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द में रस है कि नहीं? कैसा रस? कड़वा रस भी है, मीठा रस भी है। शब्द बोलते हैं, जब किसी का यशोगान करते हैं तो प्रसन्न होता है, माना अच्छा लगता है, और किसी निंदा करते हैं तो बुरा लगता है, माना कड़वा लगता है। तो शब्द में दोनों रस है, मीठा रस, कड़वा रस, है कि नहीं? स्पर्श में मीठा रस भी है, कड़वा रस भी है। अगर बिच्छू को स्पर्श करेंगे तो क्या करेगा? और अमृत का, शरबत का पान करेंगे तो क्या होगा? और नीम का रस पिएंगे तो कड़वा लगेगा। तो सप्रश भी सप्रश में भी दोनों रस है, शब्द में भी दोनों रस है। शब्द सप्र रूप देखने में, दोस्त को देखेंगे तो प्रसन्न होगी, और दुश्मन को देखेंगे तो उसमें रस है, उसमें दोनों रस, कड़वा मीठा रस, शब्द स्पर्श रूप। अब रस में अब रस चार है, पांच नहीं है। शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप, रस किसका बताइए? शब्द में भी रस है, रूप में भी रस है, गंध में भी रस है, और रस में रस कौन सा है बताइए? प्रयास करेंगे सोचने का। रस चार है, पांच नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच हो गए ना। तो रस का अर्थ क्या होता है? शब्द में भी रस है, स्पर्श में रस है, रूप में रस है, गंध में रस है। रस में कौन सा रस है? पांचवा रस है ही नहीं, चार रस है।
तो रस कैसा? साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विठल गुणमय गासु विशुद्ध निरस गुणमय पद गासु विशुद्ध निरस गुणमय गासु। प्रेम में रस है या नहीं? रस है, वहां क्या आ जाएगा? जहां रस हो वहां क्या होता है? चींटियां मकोड़ा मच्छियां आ जाते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? तो यदि हम पारस भाग पढ़ेंगे ना, कई बातें मिल जाएंगी। रस होता ना प्रेम में तो कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़ के जाते ही नहीं। राम भगवान घर बार को छोड़कर बाहर जाते नहीं। सदगुरु टेराम महाराज जी खंडू गांव को छोड़ करके जंगल में जाते नहीं। प्रेम में रस नहीं होता। और कैसा रस होता है? वो इन सभी रसों से भिन्न होता है। अब वो ये सब बातें कैसे प्रतीत हो, मालूम हो, कैसे हम समझे, कैसे हम इन तत्वों को पाएंगे? छोटा लंबा सीधा टेढ़ा ना हल्का ना मारा है। छोटा लंबा सीधा टेढ़ा ना हल्का ना मारा है। बाबा ना हल्का ना मारा है। बाबा ना हल्का ना मारा है। देखो नैन खोल के ओ देखो नैन खोल के तुम अद्भुत ही से आए। 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 देखो नैन खोल के देखो। अब वो आत्मा न छोटा है न क्या कहते हैं लंबा है न पूरा है, तो कैसा है? अब आत्मा छोटा लंबा नहीं तो देखा किसने? ये चोर है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, किसने देखा? तीसरे आदमी ना। चोर है, ये साधु है, सज्जन है, ये दुर्जन है, किसने देखा? तीसरे आदमी या तीसरा। तो आत्मा छोटा भी नहीं लंबा भी नहीं पूरा, तो देखा किसने? भगवान कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, तो देखा होगा ना, और काट करके देखा होगा ना। ये नोट फटता नहीं तो देख है ना, तुम नोट फटता नहीं तो है ना। तो आत्मा जलता नहीं तो देखा होगा, जला करके देखा होगा या नहीं? तो कैसे देखा होगा? ये सब गुरु भक्ति का प्रताप है। वो कैसी होते है? उसे रस नहीं होता भक्ति में। भक्ति निरस होती है, रस नहीं होता। वो आरंभ कहाँ से होती है? सेवा से आरंभ होती है। और सेवा क्या होती है? कर्तव्य जिसका बन जाता है। जैसे आपने सुन भी लिया होगा, जब भगवान राम जी सिंहासन आसीन हुए अयोध्या में, तो 3 भाइयों ने और सीता ने आपस में मंत्रणा की, तो सारी सेवा जो हनुमान कर लेता है हमें मिलती नहीं। पूरी सेवा हनुमान करता है।
हमें मिलती रहे, क्या किया जाए? तो तीनों भाइयों ने सीता से मिलकर के मंत्रणा बनाई, भाई हम सेवा सब में करें, हनुमान जी को हटा दिया जाएगा। तो कुछ लिस्ट बना दी गई, सवेरे लेकर शाम तक। अब जहाँ जाए हनुमान, आपके नहीं लिस्ट नहीं ना पाता। तो बोला देखो पढ़े तो सही, तो पढ़ लिया, पूरी लिस्ट पढ़ ली। नाम भाई कोई सेवा है नहीं, क्या किया जाए? तो हनुमान ने सोचा अब क्या करो? बोला जब राम जम्हाई देंगे ना, जम्हाई वाला तो बांसुरी, तब क्या बजाऊंगा? चुटकी बजाऊंगा। ये सेवा लिखी नहीं है, ये मेरी सेवा है। जब राम जी जम्हाई देंगे तब मैं चुटकी बजाऊंगा। ये सेवा है नहीं, लिस्ट मैं करूंगा। बोला बहुत अच्छा। अब राम कब जमाई दे कोई पता ही नहीं है। कुछ बालक कभी हमें आती है जमाई, वासी आती है, कभी आती है, क्या पता। तो हनुमान ने क्या किया? बजाना शुरू कर दिया। जब भी आए, ड्यूटी होती है ना, सेवा तो सेवा होती है, सेवा को छोड़ करके चले जाना ये सेवादारी नहीं कहलाता। सेवा को, अपनी ड्यूटी को छोड़ करके चल जाना, चल देना या दूसरे को बाहर रख देना, ये सेवा नहीं कहलाती। सेवा को चीज़ है, उसमें रस नहीं। सुनते हैं कथाएं ना, एक प्रेमी सज्जन गांव में रहता था, पैसा नहीं था, घर से निकल पड़ा। जल्दी गांव में किसी जंगल में कोई आश्रम था, संत के फकीर बैठे संत, वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाकर सेवा करने लगे। 4-6 महीने जीते और बोला अब जाऊँ घर में। संत से कहा प्रभु जी हम जा रहे हैं। बोला अच्छा जाओ। मन में कुछ इच्छा नहीं है, संत की सेवा ही कुछ देंगे या करेंगे, कुछ इच्छा नहीं। तो संत ने क्या किया, वो भी समझ गए संत। तो ऐसे एक बाल दाढ़ी का निकल आया। बोला महाराज ले जाओ। वो भी इशारे करे, वो ठीक है। संत की आशीर्वाद ले लिया और घर में आया, रख दिया डिब्बी में। बस 4-6 दिन के बाद माला माल हो गया, बड़ा शाहूकार धनी बन गया। और उस पर में जो उनकी घरवाली थी, उससे पूछा क्या हुआ, कहाँ से? बोला महाराज हमारे पति गए थे सेवा करने, गए थे जंगल में एक संत के पास, और वहाँ से एक दाढ़ी का बाल मिला, वो लेकर के आए और रख दिया। अब पूरे गांव में सभी गरीब लोग थे। बोला हम भी चले। 10-12 लोग चल पड़े संत के पास और सेवा खूब करने लगे। 4 दिन से बोला महाराज कृपा करो, दाढ़ी का बाल दे। 4 दिन गए, महाराज कृपा करो। संत ने सोचा अब क्या करूं, सेवा तो की नहीं, इन्हें क्या करूं। तो उन 10-12 लोगों ने सोचा ये ऐसे नहीं मिलेगा। जब उनको नींद आई सब तो ऐसा सेवा नहीं होता। तो ऐसी सेवा नहीं होती। चुटकी बजाता रहा। जब ही राम को न खाना न पीना, भूल गया मेरी ड्यूटी है कैसी, मेरा ड्यूटी कैसी। हाँ मेरी सेवा की ड्यूटी, मुझे बजा नहीं पड़ेगा। रात भर जब आए, अब राम को जमाया है तो मुंह खुला ही रह गया। अब सारे महल में हलचल मच गई। क्या हुआ राम जी को, कौन सी बीमार लग गई? इधर भाग दौड़ करने लगे, क्या पता। राम मुंह को बंद करे ही नहीं, ना बोले नहीं, क्या हुआ क्या पता नहीं। गुरु जी के पास पहुंच गए। वो पहुंचे, वो भी बोले तो राम का जवाब देने का सवाल ही नहीं। मुँह खुला, बोले कैसे? और वो खिड़की बंद हो तभी तो करे ना। अब बोला हनुमान जी कहाँ है? गुरु ने कहा तो देखा ऊपर महल के ऊपर बैठा चुटकी बजा रहा है। जब उनको बुलाया गया तब तो सेवा होती है। तो ऐसी सेवा में रस नहीं होता। और हनुमान के मन में होता ना मेरी सेवा छीन ली गई है, काम नहीं बनता। मेरी सेवा मेरा सेवा है, मेरा कर्तव्य है, चाहे कैसा भी कैसी भी है, उसे पूरा करना होगा। तो परछाई का अर्थ क्या होता है? परछाई का अर्थ, पाछुले का अर्थ पीछे पीछे घूमना। जैसे क्या दुर्योधन के पीछे कितने भाई थे? कुल 100 भाई। तो जैसे दुर्योधन करता था वैसे सब भाई करते थे या नहीं? अच्छा करते थे या बुरा करते थे?
दुर्योधन चाहे अच्छा काम करते जाए बुरा काम, भाई उनका विरोध किया, बताएंगे महाभारत पढ़ के देखो। अच्छा काम या बुरा काम कर भाई ने विरोध किया? हाँ नहीं किया। पांडव कितने भाई थे? तो युधिष्ठिर ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, भाई ने विरोध किया? तो चाहे धर्म करो तभी विरोध न करो, चाहे अधर्म करो तभी विरोध न किया जाए, तो उसे कहते हैं परछाई की तरह चलना। चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, जो परछाई की तरह चलता है उसे कहते हैं भक्त। फिर वो जैसे खेल तो देखते हैं ना, टीवी में मैच चलता है, क्या नहीं चल रहा है, दो पार्टियां एक होती है, तो एक तो दुश्मन होता है कि नहीं होते, तो जीत किसकी होती है? और दोनों पक्ष जो है पार्टियां भगवान को मना करके चलती है ना, जीत हो जाए हमारी, कि नहीं? दोनों देवी देवताओं को मना करके चलते हैं या नहीं, तो जीत किसकी होती है? दोनों की होगी। तो जो हार गया उसके देवता निर्बल कमजोर है क्या? जो पार्टी जो पक्ष हार गया उनके देवता कमजोर है क्या? और जीत गया उनके देवता सबल है क्या? बलवान है क्या? तो कैसे होगी ये बात? तो गुरु महाराज कहते हैं भक्ति से प्रसन्न होता है, लेकिन लाऊंगा कहां से मैं भक्ति? बेहद पुछड़ी आओ भज्ञानी, बेहद पुछड़ी आओ भज्ञानी, बेहद पुछड़ी आया भज्ञानी, बेहद पुछड़ी आओ भज्ञानी, नाम जो नालो समझुम भारी, नाम जो नालो समझुम भारी, शिकार आया नाम सनिया, नाम सनिया माया पंजे साथ शिकार आया, पंजे साथ शिकार। गुरु महाराज क्या कहते हैं? लोग सजो भली करे कुमारी, लोग सजो भले करे कुमारी, लोग सजो भली करे कुमारी, लोग सजो भले करे कुमारी, नाम जो नालो समझ भारी।